नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में भोज उत्सव समिति के द्वारा बसंत पंचमी उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। भोजशाला को जहां दुल्हन की तरह सजाया गया था, अल सुबह से ही श्रद्धालु भोजशाला में मां वाघ देवी के दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो गए। हवन में महिलाएं, बच्चे, युवा सभी ने मंत्रोच्चार के साथ आहुति डाली। वहीं मां वाघ देवी के तेल चित्र की शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भोजशाला पहुंची। यात्रा के मार्ग पर फूल माला से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में सांसद छतर सिंह दरबार सहित कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। भोजशाला में माता सरस्वती का तेल चित्र रखकर महाआरती की गई। मांडू के श्री राम मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत नरसिंहदास जी महाराज के द्वारा धर्म सभा को संबोधित किया गया। धर्म सभा में श्रद्धालु शामिल हुए। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। डाल दो, इधर से ही डाल दो। हाँ, वहीं से डाल के निकल जाओ। लंदन संग्रहालय में जो प्रतिमा 42 में जब यहाँ के राजकुमार युवा हुए और जब शासन प्रेम प्रकाश जी खत्री, ताराचंद जी अग्रवाल बसवान ने मुसलमानों नाकर दीवान से मुसलमानों ने छद्म रूप में एक दिन की नमाज क्या हम भोजशाला की बात करते हैं, उसके एक बड़े आंदोलन की बात करते हैं, पर ये कितना संपन्न इतिहास इस धारा नगरी का रहा। मुझे यहाँ आज ये थोड़ी सी भीड़ देखकर या लोगों की उपस्थिति देखकर हृदय से ये दुख हुआ कि हमारे धार नगर के लोग अपनी धारा नगरी के इतिहास, महत्व और आश्चर्य होगा कि इस संपूर्ण सृष्टि में अगर शक्तिपीठ में एक धर्म सभा होती है, ये परंपरागत है, राजा भोज के समय से चल रहा है। और कई हमारे भोजशाला मंदिर ने कई चोटें सही है, चाहे वो मुग़ल साम्राज्य के समय में हो, चाहे अंग्रेज़ों के समय में हो। और हमारी वाघ देवी की माता किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हुकूमत में और किसी भी राजा के टेम में जो इंग्लैंड म्यूजियम में गई है, तो हम लोगों का, सबका, हिंदुओं का और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि एक ईमानदारी से, एक अंतरात्मा से माता जी के प्रति आस्था रखते हुए मूर्ति को वापस लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, और प्रदेश में शिवराज सिंह जी हैं। हम लोग सब मिल के कैसे भी कानूनी दिक्कतों को पाट कर माता जी को लाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व में दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि वहाँ मूर्ति है नहीं, किसकी पूजा करते हैं? ये आज हिंदू समुदाय का सैलाब उतरा, कोई पूर्वाग्रह या कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये आस्था है। अब दिग्विजय सिंह जी ने किस मानसिकता से कहा है, ये इस पर नहीं जाऊँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि वो भी एक शुद्ध हिंदू है, उन्होंने भी सच्ची बात बोलना चाहिए। देखिए, माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी का ये शुभ दिवस जो माँ वाघ देवी सरस्वती के प्रकट उत्सव के रूप में माना जाता है और मनाया जाता है संपूर्ण राष्ट्र में। और कहीं ना कहीं हमारा ये सौभाग्य कि माँ वीणावादिनी सरस्वती का एक प्राकट्य महाराज राजा भोज की लंबी आराधना और साधना के बाद इस भोजशाला के अंदर हुआ। तो आज एक तो हम संपूर्ण धार
के वासियों से निवेदन करते हैं और यहाँ सभी आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आज से हम इसको माँ सरस्वती के देवी के एक शक्तिपीठ के रूप में देखना आरंभ करें और उसी तरह से मानें। और जिस तरह भोजशाला एक समय में विश्व की इतनी बड़ी संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित थी, जहाँ ज्योतिष, धर्म, शास्त्र से लेकर रोबोटिक साइंस तक के विषय पढ़ाए जाते रहे हैं जो हमारे सामने प्रमाणित हैं, तो ऐसे शुभ दिवस पे इस जगह का दर्शन हमारे लिए भी सौभाग्य का एक विषय है और धार नगरी के समस्त निवासियों के लिए भी सौभाग्य है कि वो इस तीर्थ क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। केवल बसंत पंचमी पर ही महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, सत्याग्रह के समय कम लोग दिखाई देते हैं। देखिए साहब, जिस दिन लोग इसे तीर्थ के रूप में या शक्तिपीठ के रूप में घर घर में मानने लगेंगे, उस दिन हम केवल वसंत पंचमी के रोज़ यहाँ नहीं दिखेंगे, पर कहीं ना कहीं एक चेतना और जागृति के लिए कोई दिन तो निश्चित हो। तो आज ये वसंत पंचमी ही सही।